हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी दोस्तों क्यों ना हो, नई शिक्षा नीति दोस्तों मंजूर हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को दोस्तों मंजूरी दे दी है। पुरातन जो शिक्षा नीति थी अब दोस्तों वो अतीत का विषय हो गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम दोस्तों बदल दिया गया है। अब ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से दोस्तों जाना जाएगा। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि नई शिक्षा नीति की प्रमुख बातें दोस्तों क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है और शाम 4 बजे इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्रियों प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से की। घोषणा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता आज कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित ब्रीफिंग कार्यक्रम में मंत्रियों के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी स्कूलों को राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व करनी होंगी और इन छात्रों को एडमिशन देना होगा। इसके अलावा यूजीसी और एआईसीटीई को मिलाकर एक नया रेगुलेटिंग बॉडी बनाई जाएगी। नई शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए भाषा के विकल्प को बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट्स 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषाएं सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ 3 अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को कक्षा 6ठी से 8वीं के बीच कम से कम 2 साल का लैंग्वेज कोर्स भी करना होगा। तो दोस्तों, पहले की हम आपको बताते हैं कि नई जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। पहले हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था दोस्तों थी वो 10+2+3 के मॉडल पे थी, लेकिन अब जो शिक्षा व्यवस्था है दोस्तों उसमें शुरुआती 5 साल यानी कक्षा 1 से 2 शुरू करेंगे हम आंगनबाड़ी से यानी प्री प्राइमरी से, और ये जर्नी जाएगी प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 1 और 2 तक। तो उम्र दोस्तों रहेगी 3 से लेकर के 8 वर्ष। 3 से लेकर के शुरुआती जो आंगनबाड़ी की उम्र होती है 3 वर्ष होती है, और जो 6 वर्ष की उम्र में बच्चा कक्षा 1 में एडमिशन लेता है। तो शुरू के 3 साल उसका प्री प्राइमरी जो पीरियड आंगनबाड़ी का होता है उसमें 3 वर्ष तक बच्चा पढ़ेगा, और 2 वर्ष यानी 6 और 7 अगर हम मान लें तो कक्षा, आप ये मान के चलिए कि कक्षा 1 और 2 को भी शामिल कर लें। कक्षा 1 में जब बच्चा होता है तो 6 साल, और कक्षा 2 में जब होता है तो 7 साल। ऐसी स्थिति में 3 साल उसने आंगनबाड़ी में पढ़ाई किया और 2 वर्ष वो कक्षा 1 और 2 को दिया। तो 3 से लेकर के 8 वर्ष की जो एज है वो हमारी फाउंडेशनल लर्निंग की एज मानी जाएगी। उसके बाद शुरू होगा प्रिपरेटरी का जो है वो कक्षा 3 से लेकर के 5 तक है, यानी यहाँ पे दोस्तों 3 कक्षाएं हैं, 3, 4, 5, और इसकी उम्र है 8 से लेकर 11। उसके बाद आपका आता है मिडिल स्कूल, जो कि हमेशा की तरह 6 से 8 तक होता है, और आप एज देख सकते हैं 11 से लेकर 14, कक्षा 6 से 8। उसके बाद दोस्तों सेकेंडरी स्कूल आ रहा है, कक्षा 9, 10, 11, 12। जैसे पहले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी था, वैसे यहाँ पे क्लास 9 से लेकर के 12 तक सेकेंडरी, यानी 14 से लेकर 18 वर्ष। तो ये नया जो सिस्टम है, वो नया एकेडमिक जो स्ट्रक्चर है अब वो आकार दोस्तों लेगा। चलिए आगे चलते हैं, जाने कैसे होगा 10+2 का नया फॉर्मेट।
नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर, जैसे कि अभी मैंने दोस्तों आपको बताया कि शुरू के यानी 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष, यानी शुरू के प्री प्राइमरी यानी आंगनबाड़ी 3 से लेकर के बच्चा जब 3 वर्ष का होगा तो 3 से लेकर के 6 वर्ष और 6 से लेके 2 वर्ष और पढ़ेगा कक्षा 2 में, 1 से 2 में। तो 3 से लेकर के 8 तक की जो ये व्यवस्था है, शुरू में 5 साल इसको फाउंडेशन लर्निंग बोलते हैं। फिर कक्षा 3 से लेकर के ये 5 तक ये जो 3 साल रहेगी वो व्यवस्था रहेगी दोस्तों। बच्चा कक्षा 5 तक पढ़ लिया। अब आ गया मिडिल स्कूल 6, 7, 8 और अंत में दोस्तों ये 9, 10, 11, 12 यानी सेकेंडरी स्कूल। ये फॉर्मेट अब आपका हो गया। पहले 10+2 रहता था, ये फॉर्मेट आपका हट गया। अब आपका जो फॉर्मेट चलेगा 5+3+3+4। इसका मतलब है अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी, स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण यानी मिडिल स्कूल 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वे ले सकते हैं। कक्षा 6 के बाद से ही वोकेशनल कोर्सेज को जोड़ दिया जाएगा। नई जो शिक्षा नीति है उसमें नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें ECE स्कूल, टीचर्स और एडल्ट एजुकेशन को भी जोड़ा जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम को भी भाग में बांटा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। और बात करते हैं वर्ष 2030 को, हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय शिक्षा के निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी। फिज़िकल एजुकेशन को बनाया गया दोस्तों ज़रूरी। इसके साथ ही छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सके, इसके लिए पढ़ाई के साथ फिजिकल एजुकेशन को ज़रूरी बनाने का नियम रखा गया है। सभी छात्रों को स्कूल के हर स्तर पर खेल, मार्शल आर्ट्स, डांस, गार्डनिंग और योगा जैसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी सुनिश्चित की जाएंगी। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं नई दिल्ली से। और बात यह है कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की सिफारिश के बाद HRD मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये फैसला दिल्ली में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह ले लेगा। शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी, ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को ख़त्म किया जा सके। देश में शिक्षा के अब मायने दोस्तों बदलने हैं। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत लाया जाएगा। अब शिक्षा का अधिकार कानून जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था, पहले 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक दोस्तों था। अब इसे 3 साल से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दिया जा रहा है। आने वाले समय में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 होगा। नई शिक्षा नीति में कहानी, रंगमंच, सामूहिक पठन पाठन, चित्रों का डिस्प्ले, लेखन कौशलता, भाषा और गणित पर भी जोर होगा। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने को बदला जाएगा। इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी। रिसर्च में भी दोस्तों बदलाव हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वे 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद PhD में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत लाया जाएगा। आने वाले समय शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 होगा। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। साथ ही राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय
फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लाया जा रहा है। वहीं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, इसकी भी योजना चल रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वह काफ़ी कुछ इन बातों का समाधान करेगी। शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ ही युवाओं को हायर एजुकेशन लेना पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हुआ। नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दोस्तों दिया है। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 गेट्स कैबिनेट अप्रूवल MHRD नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। अब पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था खत्म किया जा सके। तो दोस्तों ये रहा कि शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया तय किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 86 में हुआ था और 1992 में इसके कुछ बदलाव किए गए थे। 3 दशक के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है ताकि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपर पावर बन सके। इसके लिए सभी को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिए जाने की ज़रूरत है ताकि एक प्रगतिशील और गतिमान समाज बनाया जा सके। केंद्र सरकार का मानना है बिल्कुल दोस्तों सुपर पावर इंडिया बनने वाला है और शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क बनाने पर भी जोर है। इस फ्रेमवर्क में अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के कौशल, कोर्स में खेल, कला और वातावरण से जुड़े मुद्दे भी शामिल होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप DC ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।